जिस तरीके से डिस्कशन हो रहा था वहाँ पर अभय सिंह की अगर मैं बात करूँ तो अभय सिंह ने कई बार भारतीय जनता पार्टी के काम को लेकर के तारीफें की थी कि भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी का काम बेहद अच्छी तरीके से कर रही थी और यही एक वजह है कि वहाँ से हूटिंग होती है। और यहाँ समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो उनसे कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद जिस तरीके से देखिए आज भी उनका यहाँ पर होना, एक एक चीज़ को बारीकी से समझना, हर चीज़ वो जानते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर बारीकी से चीज़ें भी समझाई गई, एक प्रोटोकॉल है, सभी विधायकों की मौजूदगी वहाँ पर, तो ऐसे में उनका यहाँ पर मौजूद होना बेहद महत्वपूर्ण। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप वहाँ पर अधिकारियों से बात करेंगे, समीक्षा करेंगे और जिस तरीके से एक कॉम्पिटिटिव माइंड के साथ कि कौन यहाँ पर एक अच्छा कैंडिडेट साबित हो सकता है, कौन एक टफ कंपटीशन दे सकता है, किसका फाइनेंशियल और मॉनेटरी टर्म्स अच्छे हैं, कौन एक मजबूत चेहरा हो सकता है, इन तमाम मुद्दे पर बात करनी है। क्योंकि लीग से हटकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी काम करती आई है और जो तैयारियां हैं वो अभी से ही जोरों शोरों पर हैं। सौरभ, अनिल, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अभय सिंह को लेकर मैंने निकिता से भी सवाल पूछा और अजीत जी भी समझा रहे थे। अभय सिंह का रुख और रसूख किस तरीके से है और मीटिंग में शामिल होने का क्या सियासी मायने, थोड़ा समझाएं विस्तार से। देखिए, जिस तरह से अभय सिंह इस वक्त भाजपा की तरफ से बिल्कुल मुखर है। अभी रेप पीड़िता का मामला था तो उसमें भी वो महिला चिकित्सालय आए थे, रेप पीड़िता से मुलाकात की। उसके बाद जब उन्होंने इंडिया न्यूज से बात की तब भी उन्होंने सपा के लोगों को बहुत लताड़ा, ये कैसी प्रवृत्ति है, उनको राक्षस तक की संज्ञा दे डाली थी। और आज इस मीटिंग में आने से कुछ तस्वीरें साफ हो रही हैं कि जिस तरह से चुनावी समीकरण बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो अभय सिंह हैं अपनी एक अहम महती भूमिका निभाने वाले हैं, ऐसे आसार भी से नजर आ रही। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अंदर इंटर हुए हैं, पीछे के रास्ते से वो अंदर इंटर हुए हैं। ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको इंडिया न्यूज प्रमुखता से दिखा रहा है। बिल्कुल अनिल, मैं आपसे मिल्कीपुर विधानसभा के बारे में समझना चाहता हूँ, क्या सियासी समीकरण है वहां पर, कैसा माहौल है, कुछ बताएंगे क्या? जी, मिल्कीपुर विधानसभा की बात करें तो वहां की जो जनता है इस बार वो परिवर्तन के मूड में है कि किस तरह से कौन अच्छा कार्य कर सकता है। एक तरफ अवधेश प्रसाद अपने बेटे को लेकर ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं पर बसपा समाजवादी पार्टी के कई लोग ताल ठोक रहे हैं जिनको सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आश्वासन दे रखा है कि टिकट तुम्हें मिलेगा। वहीं अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी से तो कई सारे चेहरे हैं जो लगातार ताल ठोक रहे हैं पहुंचकर मिल्कीपुर विधानसभा में और अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। लेकिन जनता के मन में, जनता इस बार बिल्कुल साइलेंट मोड में है। जो भी पहुंच रहा है सभी को विजयी भाव का आशीर्वाद दे रही है कि सब आपका ही है, जो कुछ भी सब आपका ही है। जनता बिल्कुल साइलेंट मोड पर। लेकिन हाँ, जिस तरह से सांसद जो है के सांसद अवधेश प्रसाद है जिनकी कार्यशैली उभर कर आई, उससे लोगों की नाराजगी साफ है। मिल्कीपुर में सारे लोग नाराज हैं कि ये जो सपा के सांसद हुए अवधेश प्रसाद, जिस तरह से ये इग्नोर कर रहे हैं उस बच्ची को, उसकी तरफ से नहीं बोल रहे कुछ, ना ही उससे मिलने गए, जबकि वो अयोध्या भी आए थे। लेकिन उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि उस पीड़िता के परिवार से मिले, उस बच्ची से जाके मिले जो इस वक्त बहुत ही दुखी है, बहुत ही असहाय महसूस कर रहा है। तो इससे तस्वीरें साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का रुख इस वक्त मजबूत होता दिख रहा है मिल्कीपुर में, जो तस्वीरें बयां कर रही। जी बिल्कुल। एक बात और अनिल, मैं ये आप समझना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि वहां गए नहीं और लोगों में नाराजगी है और अपने बेटे को टिकट दिलाने की ये कोशिश कर रहे हैं। जनता, अगर लोगों से आपकी ग्राउंड पे बात होती होगी, आप द कैमरा कई बातें ऐसी होती हैं कि आप एक बात और आप कह रहे हैं कि जनता एकदम खामोश है, साइलेंट है। इससे पहले भी लोकसभा में भी जनता खामोश थी, कुछ कह नहीं रही थी और बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल गए थे। परिदृश्य, इस बार जो परिदृश्य, इस जो घटना हुई इसने सभी को झकझोर के रख दिया है क्योंकि वो 12 वर्ष की मासूम थी। इसने कहीं ना कहीं सभी को बिल्कुल झकझोर के रख दिया। जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो जाए। साथ ही साथ मिल्कीपुर की जो जनता है वो हालांकि कैमरे के सामने आके राजी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कह रही है कि अगर ये सांसद होकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो अगर हमारे यहाँ के विधायक हो गए तो क्या करेंगे। ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से। सारे लोग बहुत ही इस बात को लेकर आहत हैं कि जब ये सांसद हैं तब उस पीड़िता से मिलने, अगर हम लोगों के साथ कुछ होता है, इनके बेटे विधायक बन जाते हैं तब क्या होगा। वहीं पर जो समाजवादी पार्टी के और लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी इस बात को लेकर नाराज है कि क्या सारे टिकट
अवधेश प्रसाद को ही चाहिए। इन बातों को लेकर भी सपा के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी साफ देखी जा रही है। चलिए निकिता, जैसा कि अभी अनिल बता रहे थे, कई सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया। एक तो परिवारवाद का भी इन्होंने आरोप लगाया है और कह रहे हैं कि जनता चाहती है, मतलब अनिल ने जनता की बात पहुंचाई कि अपने को ही टिकट चाहिए, सांसद आप बने, विधायक बेटे को बना रहे हैं, परिवारवाद का। और खासी ये जो अभी हादसा हुआ एक पीड़िता को लेकर, उसको लेकर भी अनिल बता रहे कि स्थानीय लेवल पर बहुत ज्यादा जो है लोगों के अंदर आक्रोश है। यानी इसका मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, टिकट और सपाई का जो परिवारवाद का जो नाता है वो लंबे समय से चला आता आ रहा है। लेकिन अगर इस बार एक अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पर जनता ने, आपको यहाँ से सांसद चुना है अयोध्या से, तो आपको अयोध्या में जो परिवारवाद है, जो जातिवाद है, उन सब से परे हटकर राजनीति करनी चाहिए। जिस तरीके से ये घटना होती है, आप देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, उल्टा यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, नार्को टेस्ट और डीएनए जैसी बात हो रही है। वहीं अब मैं अगर उपचुनाव की बात करूं तो वहां पर भी जिस तरीके से अपने बेटे के लिए ये सारी जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ अगर सांसद है तो सांसद एक चेहरा है जिनको हर एक बात सुननी चाहिए। यहाँ पर तो जो चीजें फिगर आउट ये हो रही हैं कि जो मोहित खान है, साथ ही साथ वो समाजवादी पार्टी के सदस्य भी हैं, उनके साथ इनका उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ है। और जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो या तो बचते नजर आते हैं या फिर तो उसको इस पे बात करना ही जरूरी नहीं समझ रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक अहम मुद्दा जरूर है, क्योंकि यहाँ पर बात नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी का जो मूवमेंट है यहाँ पर कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास क्लीन चिट के नाम पर है कि जिस तरीके से जो सारे सबूत हैं वो कहते हैं, लेकिन तब भी जिस तरीके से नार्को टेस्ट और डीएनए की बात यहाँ पर हो रही है, ये कई सवाल जरूर खड़े कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से डेलीगेशंस यहाँ जनप्रतिनिधि मंडल पहुंचा था, उन्होंने यहाँ पर पुलिस से जो अपनी रिपोर्ट ली थी और उसमें और कुछ भी निरीक्षण कर केंद्र में रिपोर्ट सौंपी थी, उस पर कई चीजें यहाँ पर होती नजर आ रही हैं। बुलडोजर एक्शन हो रहा है। हालांकि बुलडोजर एक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस पे बहुजन समाज पार्टी जो चीफ है, बीएसपी चीफ मायावती, उन्होंने भी सरकार का सपोर्ट दिया है कि ये गलत घटना है और इसको नहीं होना चाहिए था। तो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं हालांकि इससे बचते नजर आ रहे हैं, इस पे बात नहीं करना चाह रहे हैं। उनके पास साफ तौर पर एक ही मुद्दा है कि डीएनए टेस्ट कराइए। आखिर सवाल अब ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने डीएनए टेस्ट होते थे? ये आज जो ये डीएनए टेस्ट की बात हो रही है, तब कितने डीएनए टेस्ट होते थे? आज ये डीएनए टेस्ट की बात क्यों हो रही है? जब क्लीन चिट है, एफआईआर की कॉपी है, सारे सबूत है, तब कौन सा डीएनए टेस्ट है? ये समझने की यहाँ पर अब जरूर चिंता है। यहाँ पर अगर मैं समाजवादी पार्टी के एंगल से बात करूं, और डीएनए टेस्ट तो दूर की बात है, कोई मूवमेंट भी नहीं हुआ समाजवादी पार्टी की ओर से। कांग्रेस की बात करूं, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई इस पे बात नहीं करना चाह रहा है, कोई नहीं मिलना चाह रहा है। जबकि ये बेहद शर्मनाक घटना है जो हुई है इस वक्त अयोध्या में, अगर मैं बात करूं तो। बिल्कुल अनिल, मेरा सवाल आपसे, जैसा कि अभी आप निकिता को सुन रहे थे, उन्होंने कई पहलुओं को छुआ और बताया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई नहीं बोल रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी कोई नहीं बोल रहा है। अब और आप भी कह रहे थे कि आम जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है। तो अगर आगे की चुनावी रणनीतियों को लेकर बात किया जाए, क्या लगता है कि इस बार का चुनाव जो है मिल्कीपुर में खासकर कैसा होने जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मिल्कीपुर का चुनाव इस बार बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है कहीं ना कहीं वो बिखरता सा नजर आ रहा है। अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव जहां पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वो गए थे पीड़िता से मिलने। जब उनसे पूछा गया कि जो आरोपी है उसके ऊपर समाजवादी पार्टी का कोई कुछ नहीं बोलना चाह रहा है और ऐसे में उसके ऊपर कार्रवाई हो रही, तो आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है, ऐसे लोगों पर ऐसे ही कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आपस में ही तालमेल नहीं बना पा रहे हैं। इसको लेकर साफ यहाँ पर जनता इस चीज को नोटिस भी कर रही है कि किस तरह से इनकी कार्यशैली है और कौन हमारे लिए बेहतर कार्य कर सकता है। वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है कि कैसे किसकी क्या प्रक्रिया है। जी बिल्कुल अनिल, एक बात और मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अगर अयोध्या की बात किया जाए, लोकसभा चुनाव में माहौल जो थे थोड़ा प्रतिकूल हो गए थे और जिसका नतीजा है कि अवधेश प्रसाद जो है वहां पर चुनाव जीत गया। अवधेश के सांसद बनने के बाद जनता में क्या माहौल है? जनता क्या सोचती है कि हाँ ठीक है, राइट चॉइस है? देखिए, जिस तरह से इनकी कार्यशैली है, कभी अयोध्या की छवि को धूमिल करना, अयोध्या को लेकर उठ पटांग बातें करना, जिसको लेकर अयोध्या के लोग बेहद नाराज है। उनका खासतौर कहना है
कि मैंने तो आपको वोट देकर यहाँ का एक राजा नियुक्त किया था, यहाँ का सांसद नियुक्त किया था, ये करने के लिए नहीं नियुक्त किया था कि आप हम ही लोगों की बेइज्जती कराओ पहुंचकर। आप कोई काम तो कर नहीं रहे हो, किसी के दुख सुख में तो शामिल हो नहीं रहे हो, केवल अयोध्या की बेइज्जती करने के लिए आप सांसद हुए हो। ऐसा मेरा नहीं, जनता का कहना, वो साफ तौर पर इस चीज को कह रही है कि जब से ये सांसद बने हैं तब से सिर्फ और सिर्फ अयोध्या की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, ना कि अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर कोई काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है निकिता, मेरा सवाल आपसे कि अभी ये बता रहे हैं कि अनिल की अयोध्या की वासी जो है वो अवधेश प्रसाद को कह रहे हैं कि आपने सिर्फ छवि धूमिल करने का काम किया है, आप काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल कैसी देखती हैं आप? सौरभ, मैं चाहूंगी कि आप अपना सवाल एक बार रिपीट कर दें। मैं ये पूछ रहा था कि अनिल अभी बता रहे थे कि अवधेश प्रसाद को लेकर मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि चुनाव में माहौल बदल गए। पहले ये हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतेगी, लेकिन अवधेश प्रसाद ने पलटवार कर दिया, मतलब पलट दिया पूरा माहौल ही, और जनता ने चुना अवधेश प्रसाद को, मौका दिया समाजवादी पार्टी की तरफ से। और अब कह रहे हैं कि वहां की जनता अब खुश नहीं है, यानी जनता एक बार मौका देती है फिर अब जनता खुश नहीं, जनता बहुत जल्दी निर्णय ले लेती है। जनता जनार्दन है, और साफ तौर पर अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है और जान के एक बदलाव के साथ अपना निर्णय देती है। लेकिन उस बदलाव को अगर आप एक पॉजिटिव एंगल नहीं दे पाते तो जनता को दूसरी बार क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, ये भी भली बात ही जानती है। यही एक वजह है कि जिस तरीके से इस बार जोरों शोरों से ये बातें उठी थी, विपक्ष की तरफ से जो भ्रम फैलाया गया था ना, यही लेकर के जो पूरी चीज है इन्होंने ही भ्रमित किया। जिस तरीके से मैं एंटी इनकम्बेंसी की बात करूं, साथ ही साथ मैं आरक्षण की बात करूं, ऐसे तमाम मुद्दे थे सोशल मीडिया के जरिए जो भ्रम फैलाया गया था, जिसको लेकर के अयोध्या की अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पर यहाँ मुआवजे की बात होने लगी थी। अखिलेश यादव यहाँ पहुंचते हैं और वो बताते हैं कि लोग उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि साहब हमारे घर तोड़े गए, हमारी जमीनें ले ली गई, लेकिन बेसिक जो मुआवजा था वो नहीं लिया गया। अब अगर मैं मुआवजे से परे हट के बात करूं, क्या ये घटना मुआवजे की कॉम्पीट कर पाएगी? ये घटना टोटली अलग है। अब मुआवजा अगर हम दूसरी तरफ रख दें और अब ये घटना को ले लें, तो इस घटना पर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्यों स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं आ रहा है? यही जब हाथरस में घटना हुई थी तो बड़े सवाल इकट्ठे हुए थे, बड़ी चीजें आई थी, और अब इतना जो दुष्कर्म हो रहा है बच्ची के साथ, तब क्यों सब चुप हैं? तो ये